हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हमारे साथ हैं पीयूष सर, जिनका एमएससी आईआईटी दिल्ली से इसी साल कंप्लीट हुआ है और इनका एलएन में प्लेसमेंट हुआ है। तो पीयूष सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तो सर, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बताइए। हाँ, माई सेल्फ पीयूष, और मैं लखनऊ के पास मेरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने, जैसे हिमांशु ने बताया, कि मैंने आईआईटी दिल्ली से एमएससी करी है। और अगर पीछे और बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने ट्वेल्थ वही मतलब अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से ही किया है। और मैंने ग्रेजुएशन जो है मैंने बीएससी करी है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज। और अभी तो एलएन में मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो वहीं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू गेट प्लेसमेंट इन थैंक एलएन। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। हाँ तो सर, होता यह है कि काफी बच्चे प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं, क्योंकि एमएससी में आते हैं तो प्लेसमेंट उनका एक चॉइस रहता है कि हमें प्लेसमेंट मिल जाए। तो प्लेसमेंट बिल्कुल, एमएससी में या तो एडटेक में जाते हैं या आईटी सेक्टर में जाते हैं। तो आपने कब बिल्कुल, बिल्कुल। डिसाइड किया था कि एडटेक सेक्टर में जाना मेरे लिए प्रेफरेबल है? बेसिकली मेरा अगर प्लान पूछे, कोई भी पूछे, तो मैं यही बोलूंगा। और शुरुआत से मेरा था कि मैं टीचिंग ही करूंगा ट्वेल्थ से। तो उसके बाद पहले मेरा था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो वो चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो प्रोफेसर बनना था। तो वो तो शुरुआत से था ही, तो इसलिए मैंने नेट जेआरएफ वगैरह भी क्लियर कर लिया था इसी एमएससी के दौरान ही। तो फिर एलन आई और पहली कंपनी थी, तो मैंने उसे में जो है फॉर्म भरा और उसमें मेरा शॉर्टलिस्ट भी हो गया। तो फिर मैं इंटरव्यू देने चला गया और वहां से मेरा प्लेसमेंट हो गया। मतलब मैंने टीचिंग का पहले से सोच रखा था, तो मतलब मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना है। मतलब एकदम शॉर्ट लिस्ट था मेरे दिमाग में, तो अप्लाई किया मैंने। मतलब आपका फुल फोकस था कि मुझे टीचिंग हाँ, में ही जाना है, हाँ, देयर इज नो एनी अदर बिल्कुल। ऑप्शन। हाँ, कोई ऑप्शन था ही नहीं। हाँ, तो ये होता है कि मतलब एडटेक इन जनरल आईआईटी जेई फील्ड में है अभी तक, तो मतलब बिल्कुल, मोस्ट ऑफ। बिल्कुल। तो हम्म। आईआईटी जेम और आईआईटी जेई का लेवल काफी ज्यादा टफ है, मतलब दोनों का अलग अलग है। एडवांस का जो लेवल है बहुत ऊपर है आईआईटी जेम से। तो बिल्कुल, जैसे हम बिल्कुल, एमएससी आईआईटी से करते हैं तो हम आईआईटी जेम की प्रिपरेशन करके आते हैं। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, हम आईआईटी जेई में पढ़ाने जाते हैं तो जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो कंफ्यूजन बच्चों को ऐसा होता है कि हम एडवांस के लेवल को कवर अप कर पाएंगे, या मतलब उन बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो आपको कैसा, ऐसी घबराहट हुई थी क्या? मैं बताता हूँ। देखो, आईआईटी जैम और जे में बेसिकली फर्क क्या होता है। उसमें क्या होता है, ट्वेल्थ का बच्चा होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता, उसने दुनिया देखी नहीं होती है। वो ट्वेल्थ पास आउट होता है और माँ बाप भी बड़ी चिंता करते हैं बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो कोचिंग में जाते हैं, एडमिशन दिला देते हैं, बच्चा मेहनत करता है। तो उस टाइम वो सोच डेवलप नहीं होती है, इसीलिए वो एग्जाम काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैम भी इतना थोड़ा इजी नहीं है, बट ये है कि आप बीएससी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, तो आपके अंदर एक सोच बन जाती है, सोच डेवलप हो जाती है, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिल लेते हो। तो वो थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर जैम की बात करूं, तो आज भी लोगों के लिए आसान नहीं है, जो मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उनके लिए जैम भी डिफिकल्ट माना जाता है। बट हाँ, हम लोग के लिए इसलिए इजी हो जाता है बेसिकली, कि जो है हम लोग इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई बीएचयू से हुआ, कोई डीयू से हुआ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जे में क्या है, हाँ, जे ऑफ कोर्स टफ है, तो नो डाउट टफ टफ है। और मेरा अगर बात करें तो, जैसे फोर्थ सेमेस्टर में मैंने जो कोर्सेज लिए थे, तो काफी कम कोर्सेज थे, तो 4 कोर्सेज थे। वैसे यूजुअली क्या होता है, किसी के पास 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो मेरे पास 4 कोर्सेज थे, तो मैंने शुरुआत से ही जैन जैन से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रेप। और ट्वेल्थ और इलेवेंथ में एनसीईआरटी जो था वो मैंने पहले से ही कवर कर रखा था, तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हुई। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर जो प्रिपरेशन करना चाहता है कोई प्लेसमेंट सेक्टर में, जैसे कि आईआईटी जेई की फील्ड में, कोई जेई मेन एडवांस या नीट, मतलब मैथ्स में अगर बात करें तो नीट का कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। तो उसे हम्म। जेई मेन एंड एडवांस में ही जाना पड़ेगा अगर जेई पढ़ाना है, तो उस वही। तो काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मतलब प्री डिसाइडेड होता है कि हम जेई के लिए ही जाना चाहते हैं। तो काफी हम्म, स्टूडेंट ये करते हैं कि चलो जेई के क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे थोड़ा नॉलेज हो जाए क्या कैसे पढ़ना है। तो क्या आपने भी बिल्कुल। एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी? मैंने मतलब, हाँ, मेन और एडवांस की पीवाई की वो पहले ही खरीद ली थी। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं है, हाँ, बट थोड़ा थोड़ा गो थ्रू हो गया था कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बस ये सब देख लिया था। वैसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सारे पीवाई की पहले ही सॉल्व कर लो, फिर कोचिंग के अंदर एंटर करो। हाँ, ये भी होता है, उनके एफटीवी प्रोग्राम होते हैं, फैकल्टी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हाँ। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो उसमें वो सिखाते भी हैं। बस ये है कि वो 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो आप खुद सोचो, जो बच्चा 11 ट्वेल्थ का होता है, 2 साल या 3 साल खूब मेहनत करके पढ़ता है,
अगर देखा जाए तो 12th का बच्चा जितनी मेहनत करता है उतनी हम मेहनत नहीं करते हैं। वो 10 10 घंटे 12 घंटा जेई फील्ड में उसमें लगा रहता है, और हम लोग की आदत भी छूट चुकी होती है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ तो थोड़ा वो हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था बेसिकली, जैसे कि हाँ ठीक है, पीवाईक्यूज अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट हाँ फायदा तो मिलता है, फायदा तो मिलता है, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो जस्ट बोलता है कि आपको आज ये डेमो तैयार करके लाना है और कल देना है, और आप पढ़े नहीं हो चैप्टर, आप डेमो कैसे देंगे? क्वेश्चन डेमो कैसे देंगे? तो अगर आपको पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कर लोगे आप। आपने अगर ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, मास्टर में अच्छा फोकस करके पढ़ा है, तो फायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है हाँ कि आपकी एमएससी की नॉलेज बेकार हो जाएगी। अगर आप कुछ लोग सोचते हैं ना कि आईटी जेपीटी हम जा रहे हैं, वो 12th तक ही आएगा तो यार मैं एमएससी कहाँ काम आएगी? एमएससी बहुत काम आती है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे या ध्यान से पढ़ाओगे तो बहुत काम आती है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मतलब हाँ काफी सारे सर। बच्चे यही सोच लेते हैं, इवन मैंने भी सोचा था कि हम्म यार जेई फील्ड में जाना है तो मैं मतलब एमएससी में तो जस्ट पासिंग लायक नंबर ले आता हूँ, क्योंकि ये तो कुछ हम्म हम्म। काम आने वाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, जैसे अब बिल्कुल एग्जांपल, बिल्कुल 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 पूरा यूज है। जैसे टेलर सीरीज होता है तो वहां पे तो साइन एक्स का एक्सपांशन डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन वहां पे बताते नहीं है टेलर सीरीज से बिल्कुल आता है, बिल्कुल तो काफी बिल्कुल यूज होते बिल्कुल हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों को रटा दिया था कि साइन एक्स जो है आपका एक्स माइनस क्यू बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे होता है। और हम लोगों हम्म, ने क्या बीएससी में इसके प्रूफ भी देख लिए कि वो कैसे क्या कन्वर्जेंस होता है, किस पॉइंट पे कैसे चीजें पता है हम लोगों को। तो हमसे गलतियां फिर वहां पे नहीं होंगी। समझ पा रहे हैं? अगर हाँ हम 12th में होते तो सेम वहां पे गलती हो जाती, बट अब हमने बीएससी और एमएससी अच्छे से कर लिए तो वो गलती हमसे नहीं होगी। हम बल्कि और बच्चों को सिखाएंगे, बेटा यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। तो काफी फायदा मिलेगा अगर आपने एमएससी किया अच्छे से। जैसे इवन मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे एक सर हैं, तो जब उन्होंने पूछा कि आपका जो पुराना बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बताया कि मैंने एमएससी मैथ से किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं बीटेक करके आईटीजी फील्ड में पढ़ाने आ गया था, और मेरा सपना था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, बट मैं नहीं कर पाया। मैं इस फील्ड में आ गया फिर नहीं कर पाया। तुम अच्छी हो, भाग्यशाली हो जो तुम करके आए हो, इसका काफी फायदा मिलेगा आपको। उन्होंने इवन मेरे से कहा अभी 2 या 3 दिन पहले ही। तो मतलब मास्टर्स डिग्री का हमेशा बेनिफिट्स रहता है, बिकॉज हम बेनिफिट बेनिफिट बैचलर से रहता है। सुपीरियर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम एमएससी में आ गए तो ऑलमोस्ट 20+ एज हो जाती है एमएससी में आते आते। हाँ हाँ 22 23 ऐसे ही। हाँ, तो बच्चे सोचते हैं यार अब कुछ अपना पार्ट टाइम के लिए अर्निंग सोर्स ढूंढ लेते हैं, कब तक घर वालों से छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने कुछ पार्ट टाइम में मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ वर्क किए थे? मैंने ऑफलाइन तो नहीं किया, घर वालों ने मना कर रखा था कि बेटा तुम पढ़ो सिर्फ, पैसा चाहिए हम दे देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ होता है, पैसा घर वाले देते हैं नो डाउट, लेकिन फिर हमारा भी कुछ होता है कि यार हमें भी करना है कुछ। हम हम्म, सोचे कि माँ बाप से अगर पैसे ना उनको दे पाए तो कम से कम से लें तो ना एटलीस्ट। और फिर डेली यूज के भी खर्च होते हैं, आप गए दोस्तों के साथ बैठे, अब दोस्त बोल रहा है कॉफी पिला या कुछ शेक पिला, तो आप मना नहीं कर सही पाओगे, बात तो है। पिलाना पड़ेगा आपको, है ना? तो वो थोड़े बहुत हाँ खर्चे होते हैं जो। तो उसके लिए जैसे मैंने तो चेक किया, चेक पे मेरी 2 आईडीज थी, एडवांस और कैलकुलस, तो मैंने उस पे क्वेश्चन किए। उससे मैं बता दूं, मैं जिसे ज्वाइन कर रखा हूँ आईपैड, ये मैंने खुद की कमाई से लिया है। मतलब इसमें वाह, घर वालों को कोई नहीं घर वालों को कुछ नहीं था, मैंने अपनी कमाई से इसको लिया है। बस इसमें था कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैं सर। जुट गया, रात रात जुट गया, नहीं क्वेश्चन करूंगा कैसे भी करके, आईपैड लेना है मुझे। तो वो मेरे हाँ, अंदर जुनून आ गया, तो रात रात जग के मैंने क्वेश्चन किए, और मैंने आईपैड अपनी कमाई से लिया, पहली कमाई ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने पहली कमाई से इतना बड़ा अपने आप को तोहफा दिया है। बिल्कुल। हम्म, पहले चेक के क्वेश्चंस मतलब हेड मतलब कॉपी पेन से हो जाते थे, लेकिन अब उसमें चेक हाँ 2.0 रिलीज कर दिया तो उसमें काफी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत आती है। दिक्कत, हाँ दिक्कत हो रहा है, मैंने वही पहले करता था कॉपी पे, और मेरे को काफी खूब फायदा उसमें मिला है। तो बट अब उसमें होता, मैं करता भी नहीं हूँ अब तो। अब तो यहाँ पे इतना वर्कलोड हो गया है तो इसको संभाल पाना थोड़ा एक टास्क रहता है। हाँ, अ, सर जैसे एमएससी फर्स्ट ईयर के बाद 2 to 3 मंथ का गैप मिलता है, जिसमें मतलब काफी हाँ बच्चे इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपने कुछ टीचिंग इंटर्नशिप या कुछ ज्वाइन किया था? नहीं नहीं, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं ज्वाइन करी थी वैसे। अच्छा, तो आपने मतलब जो समर इंटर्नशिप है न्यूट्रलाइज कैसे किया था, आपने एमएससी की पढ़ाई करके? बेसिकली मैंने उसमें नेट की तैयारी कर ली थी, नेट प्रिपरेशन कर ली थी पूरी, तो मेरा मतलब हाँ, आ, हाँ नेट की प्रिपरेशन मैंने कर ली, तो मतलब विदाउट एनी कोचिंग विदाउट एनी टेस्ट सीरीज मेरा ऐसे ही निकल गया, और मेरा जेआरएफ भी हो गया उसी में। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मतलब आप असिस्टेंट सेल्फ प्रोफेसर के स्टडी। लिए भी एलिजिबल हो अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी वैकेंसी आ हाँ गई है राजस्थान की हाँ, राजस्थान की अभी मैंने कल हाँ नोटिफिकेशन देखा था, वैकेंसी हाँ आई है अभी।
कल ही वैकेंसी आई है। हाँ, उम्मीद है आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं फॉर्म भर लूंगा, लेकिन पता नहीं जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि आईटीजे में जितना मैं अगर अच्छा कर सकता हूँ तो शायद गवर्नमेंट में ना कर पाऊँ, तो देखते हैं अभी मतलब। हाँ, ये है मतलब जब हाँ जब आप एक बार गवर्नमेंट फील्ड में घुस जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ फैक्टर में काफी ज्यादा ड्रॉबैक हाँ, आते हैं। ग्रोथ बिल्कुल, ग्रोथ में जितना प्राइवेट सेक्टर में फायदा है उतना शायद ग्रोथ में नहीं है। वो होता है ना कि मतलब पढ़े पढ़े खा लेंगे, ऐसी वाली सोच जो होती है हाँ, गवर्नमेंट में, तो वो थोड़ा। और नॉलेज भी मतलब स्टेडी हो जाती है, बढ़ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है खुद से और आपकी ग्रोथ खुद से करना है, चाहे पैसे वाइज ग्रोथ ले लो चाहे वो नॉलेज वाइज ले लो, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट में तो बस ये क्या है, अगर आपको एक बार आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आप पे ठप्पा लग गया सरकारी कि हाँ टीचर बन गए, तो फिर वो होता है पढ़े पढ़े खाने वाली सोच। हाँ, कुर्सी तोड़ के कमाने वाली देसी भाषा हाँ है। हाँ हाँ, तो सर इंटरव्यूअर का मतलब जब आप एलन का क्वेश्चन देखने गए होंगे तो वो वहां पे पूछते हैं कि सबसे खतरनाक क्वेश्चन शायद मुझे यही लगता है कि जैसे आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो वो पूछते हैं कि आप हम्म, तो फिर या तो पीएचडी के लिए जाएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाएंगे। तो हम आप 1 से 2 साल में आप रिजाइन भी दे सकते हैं, तो हम आपको हायर क्यों बिल्कुल करें, क्योंकि आप रिजाइन ही दे देंगे तो फिर फायदा ही नहीं है ना उनके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे हमारी एचआर मैम थी, उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन किया जो तुमने क्वेश्चन किया है, तो मैंने उसका उस टाइम भी यही रिप्लाई दिया था और आज भी सेम वही रिप्लाई दूंगा। तो मैंने उस टाइम ये रिप्लाई दिया था कि हाँ मैम, मेरा मन था, आईआईटी दिल्ली जब मैं आया था तो मैं पीएचडी को सोच के ही आया था, और अभी मैं 1 साल के लिए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैंने उससे एग्जैक्टली ऐसे बोल दिया था कि मैं 1 साल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ खुद से, खुद की क्षमताएं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पीएचडी तो मैं कर ही लूंगा, पीएचडी में बेसिकली पढ़ना होता है, आज भी मैं पढ़ते आया हूँ, एमएससी तक बीएससी तक अपनी पढ़ाई तो है, पीएचडी में भी पढ़ लूंगा मैं। लेकिन मैं 1 साल में देखना चाहता हूँ मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं क्या अपने अंदर मतलब एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो मैंने उनको ये आंसर दिया था। और वो थोड़ा एक हद तक सेटिस्फाइड थी कि हाँ ठीक है। सर अब तो आपने एयरलाइन ज्वाइन कर लिया तो वहाँ का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपके लिए फिजिबल है, मजा आ रहा है? बिल्कुल, कल्चर तो अगर देखें मतलब ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो जितनी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, आईटी जेई की मैं नाम नहीं लूंगा अदर्स का, मैं एलन का नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ का फैकल्टी बन गया हूँ। तो उसमें क्या है कि अगर आप यूनिफॉर्म को लेके बात कर लें तो मतलब सारा कुछ वहाँ पे एकदम ड्रेस्ड है, मतलब बेसिकली चाहे वो टीचर्स का हो, स्टूडेंट का हो, बोलने का तरीका हो। जैसे मान लो हमारे साथ के जो 1-2 बच्चे गए हैं वहाँ पे, साथ के जो क्लासमेट्स हैं, तो उनको भी मैं यार नहीं बोल सकता हूँ, उनको भी मैं सर ही करके बात करूंगा, चाहे वो मेरा जूनियर ही क्यों ना हो। जैसे मैं वहां पढ़ता हूँ तो जो मेरे सीनियर हैं वो भी मुझे सर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बड़े हैं, उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मुझे मतलब नाम है ऐसा कुछ करके बोलेंगे, वो भी मुझे सर ही बोलते हैं। ऐसा वहां का कल्चर, ये तो मतलब एक काफी दूसरे की अच्छा रिस्पेक्ट होता है। एनवायरनमेंट है। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली सबकी रिस्पेक्ट होती है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी रिस्पेक्ट होती है। तो ऐसा आपका नहीं कि आप न्यू गए हैं तो, मतलब आप न्यू गए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कोई रिस्पेक्ट ना दे, फुल रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो आपको वर्कलोड कितना पड़ जाता है, मतलब कितने आवर्स एयरलाइन में काम करना पड़ता है? उसमें मतलब ऑफिशियल तो है 8 घंटे, मतलब आपको काम करना पड़ेगा 8 घंटे। हाँ, 8 घंटे तो में बेसिकली वो 8 घंटे काम नहीं, बेसिकली ये होता है कि 2-2 घंटे की 3 क्लासेस रखती है, 2 क्लासेस रखती पर डे, तो वो 2 घंटे जो फ्री होंगे उसमें आपका लंच होगा या डाउट सॉल्विंग है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपसे वो 8 घंटे काम लेंगे बेसिकली। हाँ, तो आपने अभी डाउट सॉल्विंग पे अभी बैठे हैं कभी? अभी बैठने का मौका नहीं मिला है, बेसिकली वो हायर करेंगी, वो इससे होता है ना, अगर आपकी 15 लोगों की टीम है तो वो 3 to 4 लोगों को चूज करते हैं कि आप जो है यहाँ पढ़ते भी रहो, साथ में डाउट काउंटर भी बैठ जाओ, तो उनको भी चूज करना है, बाकी अभी चूज किया नहीं। तो सर अभी 2023 में हमारे और आपके सुपर जूनियर आने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो कैसे मतलब अगर एडटेक में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उनको? तो मेरा तो उनसे यही मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा बेसिकली कि वो अभी से वो प्लेसमेंट की तरफ ना सोचे तो बेहतर रहेगा। वो आए पहले अच्छे से पूरी एमएससी करें, और लास्ट जो 6 मंथ बचते हैं ना, लास्ट सेमेस्टर फोर्थ का, आप उसमें सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आपको कहाँ जाना है, पीएचडी करना है या प्लेसमेंट के लिए बैठना है, आईटी सेक्टर में जाना है या आईटी जेई को पढ़ाना है, वो मतलब बाद में सोच सकते हैं। अभी मत सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि अगर आपने सोच लिया कि प्लेसमेंट ही लेना है तो फिर आप एमएससी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, वो आप नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो वो नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, तो मेरा उनसे सजेशन रहेगा कि आप आएं और अच्छे से पढ़ें पढ़ें। काफी जूनियर्स का ये भी क्वेश्चन रहता है मतलब
कि एमएससी में मिनिमम कितनी सीजीपीए बनानी चाहिए कि जिससे थोड़ा बहुत कंपनियां हमें प्लेसमेंट के लिए ले लें? मतलब वैसे कंपनी बेसिकली होता है कि 6 सीजीपीए तो आपकी होनी ही चाहिए, मतलब 6 सीजीपीए। और वैसे अगर पीएचडी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपकी 8 सीजीपीए अच्छी मानी जाती है। और मतलब सीधी बात यह है, प्लेसमेंट में क्या होता है सीन कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप जो कंपनी चाह रही है, जैसे आपकी आईटीजे की फील्ड की बात करूं मैं, तो आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, पहली बात तो समझ पा रहे हैं, आपका नॉलेज कैसा है। आप मानते हैं एमएससी में आप आए, वो प्रोफेसर ने कुछ ऐसा पेपर सेट कर दिया, आपके मार्क्स कम आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मे बी अफकोर्स वही बात है कि इससे हम एमएससी में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च बेस्ड वाली होती है, तो वैसा पेपर आपके आईटीजी फील्ड में तो सेट नहीं होगा। अगर आप सही उसके बात। लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन सॉल्विंग में आपका अच्छा माइंड है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सीजीपीए मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, थोड़ा मैटर इसलिए कर जाता है कि जो आप, जैसे वही बात है ना कि उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, आप उन्होंने कोई मिनिमम सीजीपीए बोला कि 7 है या 6 है। आप अगर उस सीजीपीए में ही शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, तो आपको अपना मतलब जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। जौहर दिखाने का मौका ही नहीं सही मिला तो बात फिर है। वही बात है ना। आपके फिर कितने भी आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो, कितना अच्छा पढ़ा लेते हैं, बट आपको मौका ही नहीं मिला कि आपको पढ़ाने का, कि चलिए आप पढ़ाइए आके, डेमो दीजिए आके, कोई आपसे कहे ही ना तो आपको क्या मौका मिलेगा फिर, है ना। तो सीजीपी थोड़ा मैटर करता है, मैं नहीं बोलूंगा मैटर नहीं करता है, करता है, आपको मैटर करता है। लेकिन हाँ, इतना भी मैटर नहीं करता है कि सीजीपी ही चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सीजीपीए हो जाए, ग्रेटर देन 7.5 इज बेटर हाँ सीजीपीए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 7 से अगर ज्यादा है तो ठीक ठाक। और हाँ। 8 अगर है, 8 अब 8.25, 8.5 और 8.125 से तो बहुत अच्छी मानी जाती है। आईआईटी के अंदर अगर 8 सीजीपीए से अबव है तो अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि पीयूष सर ने एडटेक में कैसे प्लेसमेंट लिया। और आपके और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पीयूष सर से बात करके उनके जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।